हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो तो आपको यहाँ पर आकर कौन कौन सी चीज़ों का ऐसा ध्यान में रखना है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर कई बार आपको जॉब नहीं मिली होगी। हम उस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करें, क्या क्या चीज़ें बनवा लें और अप्लाई कर दें जो इन फ्यूचर में जाकर आपको करनी ही पड़ेंगी किसी ना किसी दिन, तो वो आपका टाइम सेव हो जाएगा। सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस, ऑस्ट्रेलिया का ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर बनवाने की ट्राई करिए। रीज़न क्या है, कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो पूछते हैं कि भाई आपके पास ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता तो आपकी कई जॉब्स तो वैसे निकल गई और इन फ्यूचर में जाकर आपको कभी ना कभी तो ड्राइविंग लाइसेंस बनाना पड़ेगा। तो जो टाइम अभी आपके पास है, मतलब आप यूटिलाइज़ कर सकते हो उस टाइम को, ताकि आने वाले समय में क्या पता आपकी जॉब लग जाए और आपको टाइम ही ना मिले। कई बार देखा गया कि लगातार रेगुलर जॉब लग जाती है और क्लासेस लेने का टाइम नहीं मिलता, एग्ज़ाम देने का टाइम नहीं मिलता। तो फर्स्ट थिंग, आपको यहाँ पर आकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेना चाहिए। दूसरी बात, अपने बैंक में जाओ, यहाँ पर किसी भी बैंक में चले जाओ और अपना अकाउंट ज़रूर ओपन करो। कई बार क्या होता है कि हम डिले कर देते हैं कि अभी कर लेंगे, कल कर देंगे, और उसकी वजह से हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कई जगह पर हमें पैसे पे करने पड़ते हैं तो आप कैश पे कर देते हो, कई जगह पर कैश नहीं चलता है तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही चलती हैं। सो आते ही अपना अकाउंट, बैंक अकाउंट ज़रूर खुलवाओ। तीसरी बात, प्रूफ ऑफ एज कार्ड, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूफ ऑफ एज कार्ड बनाने से पहले बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए, डेबिट क्रेडिट कार्ड जो भी है वो अप्लाई होने चाहिए। प्रूफ ऑफ एज कार्ड मैंडेटरी नहीं है, बट कई बार क्या होता है कि जैसे आपने घर अप्लाई करना है, उसके अंदर 100 पॉइंट आईडी मांगते हैं। 100 पॉइंट आईडी में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फॉरेनर पासपोर्ट, जो आपका ओवरसीज़ का पासपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, यूटिलिटी बिल, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो 100 पॉइंट आईडी आप सर्च कर लेना, 100 पॉइंट आईडी इन ऑस्ट्रेलिया, आपको पता चल जाएगा। कोई भी जॉब अप्लाई करते हो कई बार, या कोई अप्लाई करते हो घर रहने के लिए, रेंट के ऊपर अपना घर लेने के लिए, तो आपको ये 100 पॉइंट आईडी पूरी करनी पड़ती है। जितने डॉक्यूमेंट्स होंगे उतना आपके लिए बेनिफिट है, राइट। इसके अलावा आप यहाँ पर आकर ABN प्लस TFN, ABN प्लस TFN दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसको आने में थोड़ा टाइम लगता है। ABN वो लोग अप्लाई करते हैं जिनका बिजनेस होता है, या सब कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं, या कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं। TFN जो जॉब करते हैं वो टैक्स काट कर ही उनके पास आते हैं पैसे। ABN के ऊपर जैसे हम इंडिया में करते थे, साल के एंड में जाकर टैक्स भरते थे, वो यहाँ पर है। लेकिन TFN के ऊपर आपको टैक्स पहले से देना पड़ेगा, वो आपका काम नहीं है, वो कर लेगा। इसके अलावा अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करनी है, एक कार्ड आता है, अब एडिलेड में तो आता है मेट्रो कार्ड, और अलग अलग स्टेट में अलग अलग कार्ड्स आते हैं ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, वो आप बनवा लीजिए। उसको बनवाने का कोई टाइम नहीं लगता है, क्योंकि अगर आप जाओगे वहाँ पर शॉप्स होती हैं जो ये बनाते हैं और अपना काम कर सकते हो। मेरे को ये सारी दिक्कत आई थी एक्चुअली में, सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे आई थी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में। कोई भी आपको गाइड नहीं करेगा, अगर करेगा भी आधे पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देगा जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब जॉब जाना था, जॉब जाने के टाइम के ऊपर ना मेरे पास गाड़ी थी ना कुछ था, मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऊबर का इस्तेमाल करना पड़ता था, और ऊबर वाले पैसे बोल लेते थे। उस टाइम के ऊपर इतनी अच्छी खासी जॉब भी नहीं लगी हुई थी। चलो मेरा अब अपना ही काम है शुरू से, PT का, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश की हम ऑनलाइन क्लासेस देते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में, और IELTS का हमारा जलंधर ब्रांच भी है, वहाँ पर भी आप अगर आपने कोचिंग लेनी है तो कर सकते हो। तो ये सारे सिनेरियो है। स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर कुछ बातों का ये भी ध्यान रखना है कि लग्जरी चीज़ें मत लीजिए, मतलब ख़ास तौर के ऊपर जो फैमिली वाले हैं वो तो लेते नहीं हैं, और जो स्टूडेंट लोग आते हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ देखो देखी कर लेते हैं। इसके अलावा आप कवर लेटर और रिज्यूमे अच्छे से बना कर लेकर आइए। इंडिया में ख़ास तौर के ऊपर जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि मैं जब पहले था 5 साल पहले, अब मुझे नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। कवर लेटर का इतना वो नहीं था, ट्रेंड नहीं था। आप कमेंट कर दीजिए कि कवर लेटर का ट्रेंड है अभी कि नहीं है, और कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो। जल्दी से जल्दी फटाफट करके कमेंट कर दो, ताकि हमें पता लगे कि भाई हमारी वीडियो कहाँ तक जा रही है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान में रखो। लैपटॉप अगर आपने लेके आना है तो इंडिया से भी लेके आ सकते हो, नॉट ए बिग डील, और यहाँ पर आपको भी मिल सकता है, राइट।
क्योंकि लैपटॉप एक ऐसी चीज़ है जो आगे जाके आपके काम आएगी आएगी। पढ़ने के लिए आ रही हो, असाइनमेंट्स जो हैं वो आपको वहीं पर करनी पड़ेंगी ऑनलाइन। इसके अलावा थोड़े बहुत इंग्लिश के स्किल्स जो हैं वो अच्छे से लेकर आओ अपने साथ ऑस्ट्रेलिया में। अब कई बंदे स्पाउस वीज़े के ऊपर आते हैं, मतलब डिपेंडेंट आते हैं, एक प्राइमरी है दूसरा सेकेंडरी है, डिपेंडेंट आते हैं। वो कहते हैं कि चलो यार छोड़ो क्या करना है, हम चले तो जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आना सिर्फ आपके लिए मेन मोटिव नहीं होना चाहिए। मेन मोटिव ये भी होना चाहिए कि यहाँ पर हमने कैसे बिज़नेस करना है, काम करना है, बात एटलीस्ट इतना तो सीखो कि हम लोगों से बात कर पाएँ, जिससे आप कम्युनिकेशन स्किल्स हो पाओगे। क्योंकि यहाँ पर चाहे आप इंडियन लोगों के साथ काम करोगे, क्या पता आपको इस जगह के ऊपर खड़ा होना पड़ जाए जहाँ पर दूसरी कंट्री के भी लोग आते हैं, मतलब इसी कंट्री के लोग आते हैं जो इंग्लिश बोलते हों या दूसरे रीजन के आते हैं। तो ये मत सोचिए कि मुझे तो इंडियन से ही काम करना है या मैं वहीं पर काम करूँगा जहाँ पर हिंदी या पंजाबी बोलते हैं, वहाँ पर कंफर्टेबल हूँ। बट इस तरीके के साथ आप अपना ना लेवल सेट कर पाओगे। मैं तो कहता हूँ कि आप जितना टाइम होता है यूटिलाइज़ करिए अपने आप को एनहेंस करने के लिए। मुझे देख लो, मेरे को चाहे छोटा बच्चा भी कोई चीज़ ऐसी सिखा दे, मेरे से कम उम्र वाला भी मुझे कुछ सिखा दे कि भाई ऐसे है, मैं उसको सीखने के लिए रेडी हूँ। आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान में रखिए जब आप ऑस्ट्रेलिया में आते हैं और ऑस्ट्रेलिया आने से पहले भी। बाकी यहाँ पर दवाइयाँ वगैरह जो हैं वो अपनी आप लेके आ सकते हो रेगुलर बेसिस के ऊपर जो लेते हो। रेगुलर दवाइयाँ जो हैं बुखार की होगी, पेट दर्द की होगी, वो आप ईज़िली मिल जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। बाकी आप डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन वगैरह लेके आओ, प्रॉपर वे के साथ बिल लेके आओ। जो कैश लेके आ रहे हो उसका भी बिल होना चाहिए, और अपने पैसे को यूटिलाइज़ उस हिसाब से करिए। शुरू में देख कर फूंक फूंक कर पैर रखिए, लग्जरी आइटम मत लीजिए आते ही। बाकी आपकी चॉइस है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।